एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू कैन चेंज योर एटीट्यूड यू कैन चेंज योर लाइफ। ऐसा कहना है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के ऑथर का। इस वीडियो में हम इसी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस लेसन सीखने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू दी वर्ल्ड। 1 बजे थे और सारा लंच ब्रेक्स में रेस्टोरेंट जा रही थी। कुछ देर बाद सैम भी सेम रेस्टोरेंट पहुंचा। दोनों ने लंच ऑर्डर किया। एक ही वेट्रेस ने दोनों को लंच सर्व भी किया। दोनों एक ही रेस्टोरेंट पर लंच करने गए थे और दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम तक लंच के लिए वेट किया। लेकिन यहाँ से सिमिलैरिटी एंड होती है। सारा एक अच्छे मूड के साथ रेस्टोरेंट गई थी। सारा का लुक उसके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है। वेटरेस ने सारा को पसंद किया और लंच ख़त्म होने के बाद अपने वर्क के लिए रिचार्ज हो गई। बट सैम एक डिप्रेस्ड मूड के साथ रेस्टोरेंट में आया था। सैम के लुक से कोई उसको पसंद नहीं कर रहा था। उसने वेट्रेस को लंच पसंद ना आने के लिए लेक्चर भी दिया। सवाल ये उठता है कि दोनों को सेम वे से ट्रीट किया गया, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस अलग क्यों था? इसका जवाब है दोस्तों एटीट्यूड। सारा ने वर्ल्ड को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा और सैम ने नेगेटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि एटीट्यूड एक विंडो के समान है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन को विंडो के बाहर दूसरों के लिए हेट, अपने ऊपर डाउट, दूसरों की कमियां, प्रॉब्लम्स, ये सब दिखाई देता है। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन के सामने दूसरों की अच्छाई, अपने ऊपर ट्रस्ट और सॉल्यूशन दिखते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस चाहिए तो आपको भी अपनी विंडो पॉजिटिव रखनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि वो अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। एक बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो कई बार गिरता है, तब वो अपने पेरेंट्स, कारपेट, किसी को ब्लेम नहीं करता। फिर से एक स्माइल के साथ रीट्राई करता है। अब सवाल ये आता है कि आज हमारा इतना नेगेटिव एटीट्यूड कैसे बन गया है? दोस्तों, इसका जवाब है दूसरों लोगों की क्रिटिसिज्म पर विश्वास करना, गलत लोगों के साथ रहना, रिजेक्शन और अपने आप पर डाउट करना। कुछ लोगों ने आपको बोल दिया होगा कि ये गोल आप कभी अचीव नहीं कर सकते और लोग बाग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। ऐसे एटीट्यूड की वजह से ही हम जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाते। एक झूठ को जब कंटिन्यूसली सच के रूप में किसी को बताया जाता है तब वो झूठ सच में बदल जाता है। इसी तरह जब हम एक थॉट को बार बार अपने माइंड में रिपीट कर लेते हैं तो आप उस पर बिलीव करने लग जाते हैं। हम पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए कैसे? सिंपल आंसर है दोस्तों, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जैसा कंटेंट देखते हैं आपका माइंडसेट भी उसी की तरह हो जाता है। इसलिए आप बुक्स पढ़ें, यूट्यूब पर अच्छे वीडियो देखें, इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनते जाएगा। लेसन नंबर 2, टर्न्स योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। जब हम लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने जो प्लान्स बनाया था उसके अकॉर्डिंग कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऑथर हमें बताते हैं कि कभी कभार आपकी लाइफ में टेम्परेरी प्रॉब्लम आती है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में। कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए आपने कई लोगों को देखा होगा जिनने अपनी जॉब खो दी। बाद में वह बिज़नेस करने का डिसीज़न लेते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। अगर उन बिजनेसमैन ने अपनी जॉब नहीं खोई होती तो वो आज इतने सक्सेसफुल हुए ही नहीं होते। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको एक सही डायरेक्शन दिखाने जा रही है। लेसन नंबर 3, स्टॉप कंप्लेनिंग। आपको कैसा लगेगा जब कोई व्यक्ति उसकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको ब्लेम करे? ऑब्वियसली आपको उस पर गुस्सा आएगा। कुछ लोग अगर बारिश शुरू हो जाती है तो कंप्लेंट करने लग जाते हैं, जबकि इस केस पे उनका कोई कंट्रोल है ही नहीं। इसी तरह आपको भी जीवन में दूसरों पर कंप्लेंट करने की आदत बंद कर देनी चाहिए। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते और वो एक दिन अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। लेसन नंबर 4, कॉन्फ्रंट योर फियर। एक बार स्वामी विवेकानंद मंदिर से लौट रहे थे, तब कुछ बंदरों ने उन पर अटैक कर दिया। स्वामी विवेकानंद भागे। तभी एक सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, उनका सामना करो। स्वामी विवेकानंद पीछे मुड़े और उन बंदरों का सामना किया और वो बंदर भाग गए। इसी तरह दोस्तों, हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है अगर हम उन्हें फेस करें। हम हमारे फियर से जितना दूर भागेंगे वो हमारे उतने ही पास आते जाएंगे। इस दुनिया में सिर्फ आपको ही फियर नहीं है, दुनिया में फियर सबको होता है दोस्तों। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो उनको भी किसी ना किसी बात का डर था, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया और वो आगे बढ़ गए
और उन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया। दुनिया का कोई भी डर आपसे बड़ा नहीं है, बस उनका सामना करें और अपने आप पर भरोसा रखें। नंबर 5, इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट। जब हम किसी विचार को अपने माइंड में कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं तो हम उस पर बिलीव करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि कोई आपको रोज़ मेडिटेशन करने का बोलता है, लेकिन आप पहले ही बोल देते हैं कि मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। इस थॉट को आपने अपने माइंड में कंटिन्यूसली रिपीट कर लिया और आप इस पर बिलीव करने लग गए। लेकिन आप इसका अपोजिट बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ और इस थॉट को अपने माइंड में कंटिन्यूसली रिपीट करते, तो आप उस पर बिलीव करने लग जाते और आप एक्शन लेते। थॉट्स रन आवर लाइफ। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के सारे लेसन्स मैंने जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग से सीखे हैं, जो वाकई में बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा।